डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम फर्स्ट फ्लाइट के जो लेसन हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लेसन द ब्लैक एरोप्लेन का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके जो राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ हैं और इसमें जो नरेटर है वो फ्रांस से डेकोटा जो एरोप्लेन है उससे उड़ान भरकर वापस इंग्लैंड जो जाने की कहानी है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब वो फ्रांस से उसने उड़ान भरी उसके बाद इंग्लैंड जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है वो सोच रहा था कि जब वो वापस घर पहुँचेगा तो अपनी फैमिली के साथ क्या है खाना खाएगा और एक अच्छा टाइम क्या है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेगा। और इसी के जो है इसी थीम पर बेस ये क्या है हमारी जो लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले हम समरी देखते हैं फिर देखेंगे क्वेश्चन आंसर। इट वॉज वेरी क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड्स। बिल्कुल बिना बादलों वाली क्या थी, साफ रात थी। द मून एंड स्टार्स वर शाइनिंग। मून चंद्रमा और जो सितारे थे वो चमक रहे थे। द राइटर वाज हैप्पी। जो राइटर था वो काफ़ी हैप्पी था कि मौसम बिल्कुल क्या है अनुकूल है जो फ्लाइट उड़ाने के लिए। ही वांटेड टू फ्लाई अलोन इन द स्काई। वो चाहता था कि वो अकेला ही क्या है आसमान में उड़े अपने विमान के साथ जिसका नाम डेकोटा था। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। जो है सुबह के 1:30 का टाइम था, मतलब रात का टाइम था, 12 बजे के बाद मॉर्निंग में आती, इसीलिए ये लिखा गया इट वाज 1:30 इन द मॉर्निंग। द राइटर वाज इन हिज ओल्ड डेकोटा। और जो राइटर था वो अपने जो पुराना डेकोटा एरोप्लेन था उस पे जो है उसको टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस एंड गोइंग टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ही स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड स्पोक टू द पेरिस कंट्रोल। उसने अपने जो कम्युनिकेशन की डिवाइस होती है उसको स्विच ऑन किया और जो पेरिस में जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ पर जो कंट्रोल रूम था उससे बातचीत की। ही इन्फॉर्म दैम दैट ही वाज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। उसने वहाँ पर ये सूचना दे दी कि अब वो क्या है फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते की उड़ान भर चुका था। आफ्टर टॉकिंग टू देम ही टर्न्ड हिज प्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। उसने उससे बातचीत करने के बाद जो प्लेन था वो 12 डिग्रीज जो है इंग्लैंड वेस्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ा। ही वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट एट हिज होम इन द मॉर्निंग। वो सोच रहा था जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचेगा सुबह का खाना वो अपने परिवार के साथ खाएगा। ऑल वाज गोइंग वेल बट ऑल ऑफ ए सडन ही सा ए स्टॉर्म। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अचानक उसने एक तूफान अपने सामने क्या उठता हुआ देखा। स्टॉर्म, तूफान। द क्लाउड्स वर लुकिंग लाइक ए ह्यूज ब्लैक माउंटेन। जो बादल थे वो बहुत बड़े क्या थे, काले जो है पर्वत की तरह दिखाई पड़ रहे थे। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे और पेरिस था उससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। ही कुड ओनली मूव टुवार्ड्स नॉर्थ और साउथ टू स्केप द स्टॉर्म। अब यदि उसको स्टॉर्म से बचना था, तूफान से बचना था, तो या तो वो नॉर्थ की ओर जा सकता था या साउथ की ओर जा सकता था। बट ही हैड नॉट इनफ फ्यूल टू टेक अनदर पाथ। लेकिन यदि वो दूसरा रास्ता चुनता तो उसके पास ईंधन इतना नहीं था, फ्यूल इतना नहीं था। वो क्या था फ्रांस से इंग्लैंड जाने को जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था उतना ही था और यदि वो अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहता तो उसके लिए फ्यूल इतना नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू टेक ए चांस एंड स्टार्टेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म। इसीलिए उसने क्या है जोखिम उठाना ठीक समझा और जो है तूफान में ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब देखिए जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की डेकोटा के माध्यम से तो जो वेदर था बिल्कुल साफ था, लेकिन अब क्या था वेदर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तूफान उड़ चुका था
और उसने तूफान में ही अपने विमान को प्लेन को आगे उड़ाने का निश्चय किया। वेन ही वॉज इन मिडल ऑफ द स्टॉर्म, जब वो बिल्कुल तूफान के बीच में था, इट बिकेम सो डार्क दैट ही कुड सी नथिंग, कि जो तूफान था इतना तेज था कि उसको आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ही ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बट ऑल ऑफ देम वर डेड। उसने जो कंपास होती है डायरेक्शन बताने वाले, तो उस इंस्ट्रूमेंट की नीचे कंट्रोल रूम से क्या है संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो डेड थे, काम नहीं कर रहे थे। हिज कंपास वाज रिवॉल्विंग राउंड एंड द रेडियो वाज डेड। उसकी जो कंपास थी, दिशा बताने वाला इंस्ट्रूमेंट था, वो जो है गोल गोल घूम रही थी, मतलब वो डायरेक्शन नहीं बता रही थी। और जो उसका रेडियो था, कम्युनिकेशन था कंट्रोल रूम से जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का, वो भी क्या था, काम नहीं कर रहा था। ही फेल्ट हेल्पलेस, उसने अपने आप को बिल्कुल क्या हेल्पलेस महसूस किया। नाउ ही वॉज रिपेंटिंग हिज डिसीजन, अब जो अपना उसने डिसीजन लिया था कि तूफान में यात्रा करें, उस पर पश्चाताप कर रहा था। सडनली ही सा अनदर एरोप्लेन, अचानक उसे एक इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन नजर आया। द प्लेन हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स, इसके जो पंख थे इस पर बिल्कुल भी क्या लाइट नहीं थी। बट ही कुड सी दैट प्लेन जस्ट बिफोर हिम, लेकिन वो देख सकता था कि जो प्लेन था बिल्कुल उसके आगे आगे चल रहा था, बिल्कुल उसके सामने था। ही वॉज ऑल्सो एबल टू सी द पायलट फेस क्लियरली, और यहाँ तक कि जो पायलट का चेहरा था वो भी बड़ी आसानी से देख सकता था। ही वॉज हैप्पी टू सी अनदर पर्सन इन दिस डार्क स्टॉर्म, इस तेज तूफान में वो एक दूसरे पायलट को देखकर, जो विमान उड़ा रहा था उसको देखकर बड़ा खुश था। द अदर पायलट वांटेड टू हेल्प हिम एंड आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, और जो दूसरा पायलट था, जो दूसरे प्लेन का पायलट था, वो उसको इशारे करके क्या था, उसका पीछा करने के लिए कह रहा था। आफ्टर दैट द नरेटर फॉलोड दैट प्लेन फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक वो उस प्लेन के पीछे पीछे चलता रहा। देर वॉज नॉट इनफ फ्यूल लेफ्ट इन हिज ओल्ड डकोटा, अब उसके विमान में इतना जो है ईंधन नहीं बचा था। बट ही केप्ट फॉलोइंग द प्लेन, फिर भी उसने उसका क्या है पीछा करना क्या है जारी रखा। मतलब अभी क्या है, वो जो उसके आगे आगे विमान उड़ रहा था उसी के आधार पर वो भी उड़ान भर रहा था। ऑल ऑफ ए सडन द प्लेन ऑफ द राइटर्स वाज आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक क्या हुआ कि जो राइटर का था प्लेन था, डेकोटा विमान था, वो क्लाउड से बाहर आ गया। ही वॉज हैप्पी टू सी द टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट बिफोर हिम, वो आगे क्या थी, दो लाइट्स देखकर बिल्कुल सीध में, मतलब क्या था, अब उसकी जो जहाँ पर उसको लैंड करना था, अब वो डेस्टिनेशन उसे नज़र आ रहा था। इट वॉज ए रनवे, द राइटर वॉज नाउ सेफ, इसका मतलब था राइटर अब बिल्कुल सुरक्षित था। द राइटर वॉज नाउ सेफ, ही टर्न टू सी हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, लेकिन अब वो देखना चाहता था कि जो उसका फ्रेंड एरोप्लेन उड़ा रहा था वो कहाँ था। देर वॉज नथिंग, द ब्लैक एरोप्लेन आल्सो हैड गॉन, लेकिन जिस एरोप्लेन के पीछे पीछे चलकर वो आया था वो एरोप्लेन उसे दिखाई नहीं दिया। ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। द राइटर लैंडेड नियर द कंट्रोल टावर, उसने अपने विमान को नीचे उतारा कंट्रोल टावर के पास। ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर हु वाज द अदर पायलट, उसने जो कंट्रोल रूम में एक वुमेन थी उससे पूछा कि जो दूसरा पायलट था जिसने यहाँ पर इस विमान को लैंड किया है वो कहाँ पर है। एज ही वांटेड हिम टू थैंक हिम, वो उसका धन्यवाद करना चाहता था। द वुमेन लुक्ड एट द राइटर इन सरप्राइज, जो महिला थी बड़े आश्चर्य से उसकी ओर उसने देखा। सी लाफ्ड एट हिम एंड टोल्ड हिम दैट ओनली हिज एरोप्लेन वाज विजिबल इन द रडार, उसने कहा तुम्हारे जो एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा जो विमान था वो आसमान में नहीं उड़ रहा था। ही वॉज नाउ वंडरिंग एज हु वाज दैट पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अब उसको बड़ा अचंभा हो रहा था कि जिस एरोप्लेन के पीछे पीछे आया था वो कौन सा एरोप्लेन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म एंड इवन विदाउट लाइट्स, और यहाँ तक कि बिना लाइट्स के वो क्या था, कैसे संभव हो पाया कि दूसरा विमान जो है नहीं था, एक्चुअली उसको क्या था, विमान दिखाई पड़ रहा था। अब देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी एक्चुअल में ये है, नरेटर ने फ्रांस से इंग्लैंड की उड़ान भरी, वो अपने घर जाना चाहता था, मौसम साफ था, अचानक मौसम ख़राब हुआ
और मौसम ख़राब होने के कारण जो उसका विमान था वो स्टॉर्म में फंस गया। लेकिन उसको ऐसा लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या है, दूसरा पायलट उसको क्या है डायरेक्ट कर रहा है, उसके पीछे पीछे चला है। लेकिन एक्चुअली क्या है, उसकी जो अंतरात्मा थी उसी ने उसी को क्या है आगे बढ़ने का जो है मौका दिया, और उसके बाद वो क्या है सुरक्षित रूप से जो इंग्लैंड में उतर गया। लेकिन जब उसने कंट्रोल रूम की महिला से पूछा कि दूसरा विमान कौन सा था, तो उसने कहा ऐसा कोई विमान नहीं था, जो कुछ था उसका भ्रम था। तो मतलब उसकी अंतरात्मा ने उसकी सहायता की, और वो इतने तूफान के बावजूद भी खुद अपने आप को क्या है बचा पाया। क्वेश्चन देखिए, आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। कि मैं रिस्क उठाऊंगा, वो रिस्क क्या है, और जो नरेटर है वो रिस्क क्यों लेना चाहता है। द नरेटर वॉज फ्लाइंग टू इंग्लैंड, जो नरेटर था वो इंग्लैंड से जो है इंग्लैंड की ओर उड़ान भर के जा रहा था। बट सडनली देयर वर डार्क क्लाउड इन द स्काई, अचानक क्या है बहुत घने बादल क्या है उसको दिखाई पड़े। ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल इन हिज प्लेन, अब उसके पास इतना ज़्यादा ईंधन नहीं था कि अपनी वो डायरेक्शन चेंज करे। ही कुड नॉट गो बैक टू पेरिस, वो वापस पेरिस भी नहीं जा सकता था। सो ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज डेकोटा इनटू द स्टॉर्मी क्लाउड, इसीलिए स्टॉर्मी क्लाउड में तूफान में भी उसने अपने डेकोटा विमान का उड़ान जारी रखी। ही डिड दिस बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम, उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो घर जाना चाहता था। एंड हैव ए गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता करना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब वो तूफान में विमान उड़ा रहा था तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसको क्या है वर्णन कीजिए। द नरेटर वाज एगर टू गो होम, नरेटर था वो घर जाने का बड़ा उत्सुक था। सो ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज डेकोटा इनटू द स्टॉर्म, इसीलिए उसने तूफान में भी अपना विमान उड़ाना जारी रखा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ क्या तेज तूफान के कारण जो है ब्लैक हो चुका था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना लगभग असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो एरोप्लेन था वो बार बार क्या था हिचकोले खा रहा था। ही लुक्ड एट द कंपास, उसने अपनी जो दिशा सूचक यंत्र है उसकी ओर देखा। ही कुडंट बिलीव हिज आइज, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि ये काम करना बंद कर चुकी थी। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करना बंद कर चुके थे। ही ट्राइड द रेडियो, उसने जो कम्युनिकेशन डिवाइस थी रेडियो का सहारा लिया। द रेडियो वॉज डेड टू, लेकिन वो उधर भी संपर्क नहीं कर पाया। He had no radio, no compass, and he could not see where he was. अब उसके पास उसको कौन सी डायरेक्शन में था, किधर जा रहा था, कहाँ पर था, उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पर था। He was lost in the storm, वो पूरी तरह से तूफान में खो चुका था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डज द नरेटर से, नरेटर ये क्यों कहता है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। उसने कहता है मैंने विमान उतार दिया और मैं उससे दूर जाने के लिए जो है तैयार नहीं था, मेरे को इसमें कोई दुख वाली बात नहीं थी। ये बात उसने क्यों कही। द नरेटर टुक द रिस्क टू फ्लाइंग इन टू द डार्क क्लाउड्स व्हेन देयर वाज स्टॉर्म इन द स्काई, ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज प्लेन हैड फेल्ड, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लैंड सेफली, अब उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो सुरक्षित रूप से उतरे। हाउएवर द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम टू द एयरपोर्ट, लेकिन जो उसके आगे आगे एक विमान ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था उसने उसको गाइड किया। एंड द नरेटर वाज एबल टू लैंड सेफली, और यही कारण था कि वो सुरक्षित रूप से उतर पाया। दस हिज लाइफ वाज सेव्ड, उसका जीवन बच गया। एंड ही वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ही वांटेड टू फॉरगेट अबाउट हिज डेंजरस जर्नी, अपनी इस खतरनाक यात्रा को वो भूलना चाहता था और उस एरोप्लेन के पायलट को थैंक्स बोलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली।
वो क्या बात थी जिसके कारण कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी थी उसने उस पायलट की ओर बहुत ही अचंभे से देखा। द नरेटर हैड बीन हेल्प्ड बाय द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन टू लैंड सेफली। नरेटर को जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट था उसने क्या है अपने विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करने में सहायता की। ही वांटेड टू थैंक हिम फॉर हेल्पिंग हिम, वो चाहता था कि वो उसकी सहायता करे, बट ही couldn't सी द प्लेन और द पायलट एनीवेयर, लेकिन उसको पायलट और वो क्या है कहीं पर दिखाई नहीं दिया। ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज एट दिस, उसको इस बात पे बड़ा अचंबा हुआ। सो ही वेंट टू द वुमेन इन द कंट्रोल टावर एंड आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन, इसीलिए उसके पास गया था और दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा। सी लुक्ड एट हिम strangely and told him that no other aeroplane were flying that night because of the storm, कि दूसरे स्टॉर्म के कारण कोई भी दूसरा विमान नहीं उड़ रहा था। डेकोटा वाज द ओनली एरोप्लेन शी कुड सी ऑन द राडार, वो अकेला विमान था जो उसको राडार पर दिखाई दे रहा था, मतलब कोई दूसरा विमान था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, किसने नरेटर को क्या सुरक्षित रूप से लैंड करने में सहायता की, आप क्या सोचते हैं? डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या इसका जो है कारण हो सकता है कि बिना विमान के उसको आगे विमान दिखाई दिया और उसको क्या है सेफली लैंड करने में सहायता की। इंडीड इट्स डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन इज हु हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। ब्लैक एरोप्लेन वाज, द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इस पे जो इसकी विंग्स थी कोई लाइट्स भी नहीं थी। द पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा हर्ड द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज एरोप्लेन आस्किंग हिम टू फॉलो हिम, उसने उसको क्या फॉलो करने का इशारा किया। हाउ डिड द पायलट ऑफ द एरोप्लेन नो दैट द पायलट ऑफ द डिकोटा वाट गो टू इंग्लैंड, उसको ये कैसे पता था कि उसको भी इंग्लैंड जाना था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द फर्स्ट पायलट वाज एबल टू कम टू आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड लैंड सेफली, आधे घंटे बाद उसका पीछा करने के बाद वो क्या है सुरक्षित रूप से उतर गया। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड इनटू द थिन एयर, लेकिन जो ब्लैक एरोप्लेन का एरोप्लेन था वो अचानक हवा में गायब हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द लेडी इन द कंट्रोल रूम देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन स्काई एट दैट टाइम, लेकिन लेडी ने उसे बताया कि वहाँ पर कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। सो नो डेफिनेट एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन फॉर दिस मिस्ट्री, लेकिन हम क्या स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते इसकी मिस्ट्री क्या। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट पायलट ऑफ डेकोटा माइट बी इन स्टेट ऑफ हेल्यूसिनेशंस एट दैट टाइम, कि वो क्या है भ्रम की स्थिति में था और शायद उसकी अंतरात्मा ने उसकी सहायता की थी, इसीलिए ऐसा कुछ उसको दिखाई पड़ रहा था। उसने अंतरात्मा ने उसको गाइड किया और इस प्रकार वो क्या है इस कठिन समय में भी अपनी यात्रा पूरी कर पाया। तो ये था लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। थैंक यू।